नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का मैराथन नंबर 3 लेके आ चुका हूँ। मैराथन 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थान है। देखिए जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 अक्षांश है, 12 अक्षांश उत्तर तथा 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 मिनट देशांतर है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 04 पूर्वी देशांतर है। तो ये हिमाचल जो है वो पूर्वी देशांतर में और आपका जो अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश में। कहाँ से कहाँ तक, कभी ये नॉर्मल भी पूछा जा सकता है। तो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तथा 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जो जिला है वो है हरियाणा। तो हिमाचल के दक्षिण में जो जिला है वो हरियाणा है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए हिमाचल के पश्चिम में कौन सा जिला, और ये क्वेश्चन बहुत बार एंट्रांस एग्जाम में पूछा गया है कि पश्चिम में कौन सा जिला है। तो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पंजाब जिला है। अच्छा, पश्चिम में पंजाब है तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरब में कौन है? तो पूरब में आपका तिब्बत है, पूरब में तिब्बत जिला है। और अगर बात की जाए उत्तर में तो उत्तर में आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि दक्षिण पूर्व में हिमाचल के कौन सा जिला है? देखिए दक्षिण में हरियाणा है लेकिन दक्षिण पूर्व में आपका उत्तराखंड है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना कि हिमाचल का जो क्षेत्रफल है वो 55,673 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आप बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट तरीके से। अगर बात की जाए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे छोटा जिला है हमीरपुर। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है वो 2.01% है, इस बात को आपने याद रखना है, जो कि पूरे हिमाचल का जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 24.85% है। तो ये आपको याद रखना है, 24.85% लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या के कितने परसेंट है? तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 0.57% है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल वाले मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? देखिए जो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है सबको पता है 972 है। पहले वाले मैराथन में भी बता चुका हूँ। लेकिन अब अगले बार क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इस बार तो हिमाचल का लिंग अनुपात पूछा कि 972 है। क्वेश्चन अगले बार पूछा जा सकता है कि किस जिले का 2011 के अनुसार लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा है हमीरपुर का। हमीरपुर का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो वो है 1096 है। और अगर बात की जाए सबसे कम किस जिले का लिंग अनुपात है, तो लिंग अनुपात सबसे कम है किन्नौर। किन्नौर का कितना है? तो किन्नौर का जो लिंग अनुपात है वो आपका मात्र और मात्र 818 है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? तो साक्षरता दर 82.80% है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का आपका जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व 123 है, 123 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर के पीछे हिमाचल में कितने लोग रहते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे उतने ज़्यादा बार ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका कांगड़ा है। कांगड़ा की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अपराध भी जो देखने को मिलते थे वो कांगड़ा में ही देखने को मिलते थे। तो कांगड़ा की जो जनसंख्या है वो हिमाचल की जनसंख्या की सबसे ज़्यादा है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा की जनसंख्या 2011 के अनुसार 15,10,075 थी। तो याद रखना है 15,10,075 जो है वो कांगड़ा की जनसंख्या थी। और लाहौल स्पीति की सबसे कम थी। लाहौल स्पीति की जनसंख्या जो है वो
अब 2011 के अनुसार जो थी वो थी 31,564। तो लाहौल स्पीति की बहुत कम है, तो इस बात को आपने याद रखना। 31,564 लोग ही 2011 के अनुसार लाहौल स्पीति में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की, तो वो है आपकी गोविंद सागर झील। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर कौन सी होगी। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो है गोविंद सागर झील। देखिए, गोविंद सागर झील की बात करें तो ये सतलुज नदी पर बनी है, जहाँ भाखड़ा बांध है वहीं पर ये झील बनी है। अगर गोविंद सागर झील की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले पे है। इस बात को आपने याद रखना, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये तो पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। अगले बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है, इस बात को आपने याद रखना है। रेणुका झील की बात करें तो इसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। यहाँ पर हर वर्ष रेणुका जी का मेला लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिवाल्सर दिया है। रिवाल्सर झील कहाँ पे, तो रिवाल्सर झील मंडी में है और ये तैरते हुए 60 टापुओं की झील। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल की ऐसी झील जो कि तैरते हुए 60 टापुओं की झील है। तो तैरते हुए 7 टापुओं की झील रिवाल्सर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। और जो ऋषि पद्माकन जो है उनका संबंध जो है वो इसी झील से है। पद्म संभव का आत्मा का जो वास है हिमाचल की झील में माना जाता है, तो रिवाल्सर झील में, रिवाल्सर या रिवाल्सर झील में माना जाता है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी, अभी सबसे बड़ी हमने पढ़ ली गोविंद सागर, लेकिन सबसे छोटी कृत्रिम झील की बात की जाए तो वो पंडोह झील है। पंडोह झील जो हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पड़ती है, भी मंडी में पड़ती है। अच्छा, मंडी की झीलों को सर बता दीजिएगा कौन कौन सी झीलें हैं मंडी में। तो एक बार सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मंडी में आपकी कुमारवा झील है, मंडी में रिवाल्सर झील है, मंडी में कुंतब्योग झील है, मंडी में कलासर झील है, मंडी में सुक्सर झील है, मंडी में पंडोह झील है और मंडी में पराशर झील है। तो मंडी की सारी झीलें आपको याद रखनी है। कुमारवा हो गया, रिवाल्सर हो गया, कुंतब्योग हो गया, कलासर हो गया, सुक्सर हो गया, पंडोह हो गया। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर है, आपकी मंडी ज़िले में। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, मंडी की देख लिए, तो आगे हम देखेंगे अन्य जो है अगली जो हमारी मैराथन आएगी। आज की मैराथन थोड़ी छोटी भी है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि आपका पेपर अब आने वाला है, तो थोड़ा सा आज समय हमारे पास कम था, इसलिए वीडियो और ये मैराथन। लेकिन ये मैराथन आपके लिए बहुत कीमती रहने वाली है। मतलब कि यहाँ से आपको, आप ये समझिए 1 से 3 क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, क्योंकि इस बार हिमाचल को ही कवर किया गया है। गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। अच्छा, गौरी देवी के टिब्बे की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। अच्छा, गौरी देवी का टिब्बा सर चंबा में है, तो गौरी देवी के टिब्बे के अलावा और क्या चंबा में, ये हम पिछले कुछ मैराथन में भी पढ़ चुके हैं, तो ये रिवीजन हो रहा है। नरसिंह टिब्बा, तो नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा दोनों के दोनों अगर टिब्बे आएंगे, नरसिंह टिब्बा आएगा, गौरी देवी का टिब्बा आएगा, तो दोनों आपने चंबा में लगाना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तामसर पीक कहाँ पर है, तो तामसर पीक भी आपके चंबा में है। तामसर के अलावा आपकी कैलाश चोटी, कैलाश चोटी, तो कैलाश चोटी भी आपके चंबा में है। कैलाश चोटी के अलावा आपका पीर पंचाल जो रेंजिंग है, पीर पंचाल की जो चोटियाँ हैं वो भी आपके चंबा में। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं वो आपकी चंबा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी पीर पंचाल रेंजेस, पीर पंचाल चोटी। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला। शिल्ला की ऊंचाई की बात करूँ तो 7,026 मीटर है। अच्छा, बिलासपुर ऑप्शन में दिया है। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर। हमीरपुर की है अहवा देवी। और अगर बात की जाए किन्नौर की, कुल्लू की, तो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा नहीं, डिब्बी बोकरी है, सॉरी। हनुमान टिब्बा तो कांगड़ा की है, डिब्बी बोकरी, तो डिब्बी बोकरी आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुल्लू में आपकी इंदर किला चोटी है, कुल्लू में ही आपकी श्रीखंड पीक है, कुल्लू में ही दियो टिब्बा है, कुल्लू में ही सोलंग चोटी है, इंद्रासन चोटी कुल्लू में है। और डिब्बी बोकरी कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है। सांच चोटी, सांच और पतालसू चोटी ये भी कुल्लू में है। और साथ में इंद्र किला भी कहाँ पर है, कुल्लू में है। और श्रीखंड भी आपको याद रखना है, श्रीखंड महादेव की चोटी भी कहाँ पर है, आपकी कुल्लू में ही स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फुलेश त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं फुलेश फेस्टिवल की, तो फुलेश फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश के
किन्नौर में मनाया जाता है। तो फुल एज फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, फुल एज किन्नौर में मनाया जाता है सर, ये तो आपने बता दिया। आप ये बताइए कि फुल एज किन्नौर में होता है, तो फुल एज के अलावा किन्नौर में और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? तो फुल एज के अलावा, फुल एज तो यहाँ पे होता ही होता है। फुल एज के अलावा यहाँ पे साजो फेस्टिवल होता है, किन्नौर में ही खेपा फेस्टिवल होता है, उक्यांग फेस्टिवल होता है। तो ये सारे के सारे त्यौहार देखिए, उक्यांग हो गया, साजो हो गया, आपका खेपा हो गया, आपका ये सारे के सारे जो फेस्टिवल होते हैं वो किन्नौर में होता है। अच्छा, किन्नौर के अलावा आपकी लाहौल स्पीति में आपका गोची फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोची फेस्टिवल हो गया, आपका पोरी मेला हो गया, आपका हालदा फेस्टिवल हो गया जो कि दिवाली की तरह मनाया जाता है। हालदा के अलावा आपका सीसू मेला। तो सीसू मेला कहाँ पे होता है? तो सीसू मेला भी आपका यहीं पर होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका शिमला दिया है। शिमला में आपका एक पत्थर का खेल मेला होता है। पत्थर का खेल मेला शिमला की हलोग में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। एक रोडू जातर मेला होता है, ये भी शिमला में ही मनाया जाता है। इसके अलावा शिमला में आपका पुड़ग मेला ये भी शिमला में ही होता है। उसी प्रकार अगर बात की जाए आपकी लवी मेला जो कि रामपुर बुशहर में मनाया जाता है, शिमला में पड़ता है रामपुर बुशहर भी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक सीपी मेला है जो कि शिमला के मशोबरा में मनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो अगर डूंगरी मेले की बात करें तो डूंगरी मेले जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर मनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो अगर डूंगरी मेले की बात करें तो ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, डूंगरी मेले की बात करता हूँ तो डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया जाता है, कुल्लू के भी मनाली में मनाया जाता है। अगर डूंगरी मेले की बात करें तो डूंगरी मेला जो है वो कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है। सर इतना तो आपने बता दिया। यहाँ जो है हिडिंबा माता का मंदिर है जिसको डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पैगोडा शैली में बना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो डूंगरी मंदिर है वो किस शैली में बना है? पैगोडा शैली में बना है। और इसको किसने बनाया है? तो डूंगरी मंदिर को 1553 में कुल्लू के एक राजा होते थे बहादुर सिंह, इनके द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये भी परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और ये पैगोडा शैली में है, 1553 ईस्वी में इसको राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपकी कुल्लू में ही बहुत सारे मेले होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेन मेले याद रखने हैं जो कि परीक्षाओं में हमसे बार बार पूछे जाते हैं। तो कुल्लू में कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। अगर कुल्लू के दशहरे की बात करें तो ये जो है वो 1660 के आसपास इसको जो है वो शुरू किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला, और इसको कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा जो है वो शुरू करवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, कुल्लू में ही कुल्लू के अलावा आपका डूंगरी मेला यहाँ पे होता है मनाली में मई के महीने में, ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावा यहाँ पे मनाली जो शीत कार्निवल होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 दिवसीय ये राष्ट्रीय स्तर का इसको बनाया गया है। शारी जात्रा मेला होता है, तो शारी जात्रा मेला ये भी कुल्लू में होता है। आपका बंजार मेला या भुईन मेला ये भी कुल्लू में ही मनाया जाता है। बंजार या भुईन मेला ये भी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी लड़की कौन है? आज की वीडियो छोटी है लेकिन अब क्वेश्चन ज़्यादा कवर करके लाया हूँ इस मैराथन में, ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव था। इसके बाद मेरी अपनी दूसरी लाइव क्लासेस बैचेस की चलने वाली थी, तो उस वजह से आज की क्लासेस थोड़ी सी छोटी है, आज की मैराथन थोड़ी सी छोटी है क्योंकि सुबह से कोई और वर्क कर रहा था। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हिमाचल की सबसे छोटी उम्र की लड़की थी डिकी डोलमा। डिकी डोलमा ने माउंट एवरेस्ट का फतेह किया था तो 1993 में किया था। और अभी कृतिका शर्मा एक सिरमौर ज़िले की है, एनसीसी कैडेट की महिला है, लड़की है, इसके द्वारा भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया मात्र और मात्र 17 वर्ष उम्र में। तो कृतिका शर्मा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, लेकिन ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है क्योंकि जीबीटी का एग्ज़ाम अब बन चुका होगा। तो अगर आपको पता करना है डिकी डोलमा कहाँ से थी, तो कुल्लू के मनाली से ये संबंध रखती है। और जो राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान जो हिमाचल प्रदेश में है वो कुल्लू के मनाली में है। तो हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतारोहण संस्थान है वो कुल्लू के मनाली में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी आप समझ गए। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो डिकी डोलमा ने जब ये फतेह किया था तो कितने साल की थी? 19 साल की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल।
और दुनिया की जो पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था उसका नाम था जूको तबई। जूको तबई। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश पर्वतारोहण संस्थान, तो बोलेंगे कुल्लू के मनाली में। और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था डिकी डोलमा को। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। और जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले होते हैं सारे आपको याद रखने हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। तो याद रखना। और ये कहाँ पर है? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को नाम दिया जाता है सागर माथा। याद रखना, क्या बोलते हैं? सागर माथा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे लंबी अवधि तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं वो राजा वीरभद्र सिंह जी रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की 6 बार के मुख्यमंत्री रहे थे। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाजो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर लाजो पुस्तक की बात करें तो लाजो पुस्तक जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा शांता कुमार ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी है और मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि शांता कुमार के द्वारा कौन कौन सी बुक से लिखी गई है। तो शांता कुमार के द्वारा आपकी जो किताबें लिखी गई है वो है धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद और हिमालय पर लाल छाएं। तो सारी किताबें शांता कुमार ने लिखी है। अच्छा, राजा रणजौर सिंह ने कौन सी किताबें लिखी है? अगर राजा रणजौर सिंह की बात करें तो इसके द्वारा तारीख ए रियासत सिरमौर, तो तारीख ए रियासत सिरमौर किताब जो लिखी है वो राजा रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। विक्रम कायस्थ, सर विक्रम कायस्थ ऑप्शन में दिया है, इसकी भी बता दीजिए। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी, एक किताब है हिस्ट्री ऑफ मंडी, ये लिखी है विक्रम कायस्थ ने। अब सर राहुल संस्कृत्यान, राहुल संस्कृत्यान के द्वारा सर कौन सी बुक लिखी गई है? तो किन्नर प्रदेश। तो किन्नर प्रदेश बुक जो लिखी है वो लिखी है राहुल संस्कृत्यान जी ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का किसे वॉयस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था? तो हिमाचल प्रदेश में वॉयस रीगल लॉज के नाम से जो जाना जाता था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, याद रखना है, भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थान को वॉयस रीगल लॉज के नाम से पहले जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसका नाम, इसको जो डिजाइन किया है वो हेनरी इरविन के द्वारा। तो याद रखना, इसको डिजाइन हेनरी इरविन ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1884 से 1888 के बीच में ये बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अमृता शेरगिल एक चित्रकार थी और ये कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती थी? ये शिमला से संबंध रखती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका भी अपने टाइम पे नाम। ये क्वेश्चन देखो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वहाँ गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कशांग टू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस वहाँ पर स्थित है? तो अगर कशांग टू जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर है? तो कशांग टू जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर है। अच्छा, कशांग टू जल विद्युत परियोजना सर आपने बताया कि सतलुज नदी पर है, लेकिन आप ये बताइए कशांग टू जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक जो क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो है पार्वती 2। पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना 2051 मेगावाट की है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि शानन जल विद्युत परियोजना, बिल्कुल सही बताया था, वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर ले। शानन जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है और ये कितने मेगावाट की है? 110 मेगावाट की है। यहाँ से थोड़ा सा मेरे से गलती हुई थी तो इसको आप ज़रूर ठीक कर ले। शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी है और ये पंजाब सरकार के नियंत्रण है और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है? मंडी जिले में है। तो ये आपको याद रखना है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो नाथपा जाखड़ी किन्नौर और शिमला की बाउंड्री पे आती है। ये भी जो है सतलुज नदी पर निर्मित है। और नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की? तो ये 1500 मेगावाट की है। इस बात को भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है लारजी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये ब्यास नदी पर है। लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की कुल्लू में पड़ती है लारजी, और लारजी जल विद्युत परियोजना 126 मेगावाट की है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के
किस ज़िले में है, तो तुंडा जो है वो कहाँ पर है, चंबा में। तुंडा तो आपका चंबा में है, ये 64 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तुंडा के अलावा चंबा में कौन कौन सा, तो तुंडा के अलावा सेचातुआ नाला चंबा में है, कुगती चंबा में है, गलती नहीं करेंगे, कालाटॉफ वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है, और गेमकुल सियाहवेई वन्यजीव अभयारण्य भी चंबा जिले में स्थित है। तो ये सारे के सारे चंबा में है, गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सारे चंबा में है। अच्छा, मंडी में कौन कौन से, तो मंडी में आपका नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंडी में आपका बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य है। किन्नौर में कौन सा है सर, किन्नौर में आपका आपका लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिप्पा आसरंग वन्यजीव अभयारण्य है, रक्षम छितकुल किन्नौर में है, रूपी बाबा किन्नौर में है। तो किन्नौर के आपको ज़रूर याद रखने हैं। और कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में आपका जो है महाराणा प्रताप वन्यजीव अभयारण्य, जो कि जिसको पौंग झील के नाम से भी जाना जाता है, धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कांगड़ा में है। तो कांगड़ा के भी आपको याद रखने हैं। हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी किब्बर है, जो कि लाहौल स्पीति में है, 1400 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और यहाँ से बताना चाहता हूँ। हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिल्ली, कौन सी, शिल्ली, जो कि सोलन में पड़ती है। अच्छा, अगर आप भी जो है किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप जीके की लाइव क्लासेस को देखना चाहते हैं तो डेली लाइव क्लासेस 4 बजे, आज हमारी 4 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास आने वाली है। तो आप यूथ अध्ययन चैनल पे ज़रूर लाइव आइएगा, यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेस मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको दो घंटे की मैराथन इंग्लिश और जीके की मिल रही है। तो अगर आप हमारी मैराथन के साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए। कल वाली मैराथन यूट्यूब पे लाइव डाल दी गई है, उस मैराथन को भी ज़रूर देखिएगा। और आज वाली जो मैराथन होगी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इस मैराथन के साथ जुड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस लाइव मैराथन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। और अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409, ठीक है, 45409। और अगर आप ये कोड देते हैं मैराथन 2+JBT, तो मैं ये देखूंगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा फ्री, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स की PDF मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव टू ऑल, जय हिंद।